कभी हम देखते हैं बलूचिस्तान में अटैक हो रहा है, कभी हम देखते हैं अपना क्या नाम लेते हैं डेरा इस्माइल खान में अटैक हो रहा है। अभी आज डेरा इस्माइल खान में अटैक हुआ है, 10 से ज्यादा। बलोच कौम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी बागैरत कौम है। सिर्फ वो हक मांगती नहीं है, लेकिन वो मजबूर है, इस आइन का वो पास करी है। आज से 2-4 दिन पहले की ये खबर थी कि बलूचिस्तान मच के मुकाम पे तकरीबन 100 के करीब जो अटैक हुए हैं, वहां पे कई लोगों की जानें गई हैं। आज फिर खबर है कि बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ ही डेरा इस्माइल खान है, वहां पे भी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया गया है, 10 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। आज पाकिस्तान की पब्लिक से, खास तौर पर पंजाब की पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, बलूचिस्तान का एरिया हो, KPK का एरिया हो, क्यों आए दिन यहाँ पे अटैक देखने को मिलते हैं। पंजाब के लोग इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, पंजाब के लोग बलूचिस्तान के लिए, सिंध के लिए, KPK के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते। और जो आपको भी ये जो इस टाइम सोशल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, डेफिनेटली आप जिस जो सा फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्या समझती हैं आपको भी इस तरह के, जब आप जैसे ये मैम बात करती हैं, आप बात करती हैं, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब आप सोशल इश्यूज के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर बात करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले बात तो ये कि सुहेब, अगर आप कहें कि पंजाब के लोग नहीं उठते बलूचिस्तान के लिए, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती हूँ। पंजाब के लोग, ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, अपने खानवादे की बात करूँ, हम अपने आप को इस कौम का मकरूज समझते हैं। बलोची कौम हो, भले पख्तून कौम हो, हम खुद को इनका मकरूज समझते हैं कि हम मकरूज है। हम इनकी खातिर वो चीज़ें नहीं कर पाते जो इन लोगों ने हमारे लिए की हैं। बहुत कुर्बानी दी बलूचिस्तान। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अभी अकल के जो है वो होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि देखिए सन 1971 में आपने मशरकी बंगाल को जो है वो गवा दिया। तब जालिब साहब ने लिखा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। और आप देखें उस वक्त हमने आधा पाकिस्तान गवा दिया। आज बलूचिस्तान के साथ भी वही तमाम मामलात और वही हालात का सामना है। अभी हमें उठकर खड़ा होना होगा और उनके हकूक की जंग अपनी हक की जंग समझकर लड़नी होगी, तभी हम उनका जो है वो हक अदा कर सकते हैं। ऐसी जब शख्सियात हमें मिलती हैं, ऐसी सोच जब पाकिस्तान में, पंजाब में आज भी अगर मौजूद है, कहीं ना कहीं उम्मीद मौजूद है। अच्छा, तो दोस्तों, कल से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है। और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं। 1971 में भी हमने ये इल्जाम लगा दिया जी इंडिया की साजिश है, इंडिया की साजिश है, अपनी गलतियों को हमने नहीं माना। आज भी बलूचिस्तान के अंदर भी हम इंडिया जो सा वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। हबीब जब हम आप अगर मेहरंग बलोच का अपने प्रोटेस्ट या आप ये चीजें देख रही होंगी, तो आपको आइडिया होगा कोई बड़ी लंबी चौड़ी उनकी डिमांड नहीं है। वो ये नहीं कहते कि जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं उनको आप अदालत में ले आए, अगर वो गलत है तो सजा, गलत है तो सजा दे, हम अपने हाथों उनको फांसी लगाएंगे। बलोच कौम बड़ी बहादुर कौम है, बड़ी बागैरत कौम है। सिर्फ वो हक मांगती नहीं है, लेकिन वो मजबूर है, इस आइन का वो पास करी है। कल रात को जो भी हुआ है बोलान में या पाकिस्तान में, वो सारा जो है उठाकर इसने हिंदुस्तान पर डाल दिया। पहले तो अफगानिस्तान के लिए ये बोल रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर बोल रहा था, मैंने इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो बनाई। अब ये जो है हिंदुस्तान के ऊपर बोल रहा है। इसकी वीडियो सुनिए, फिर मैं आपको डॉक्टर मारंग बलोच की 10 या 20 सेकंड की वीडियो भी सुनवाता हूं। पहले इस दल्ले टकले की वीडियो सुनिए आप। डॉक्टर मारंग बलोच अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आना चाहती है, अगर वो हिंदुस्तान की जबान बोलना बंद करती है और जो फंडिंग उनको मिल रही है वो बंद करे, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे हिंदुस्तान की जबान बोली है, और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने 1 साल में हमारे 240 जवानों को शहीद किया है की सोहलतकारी से हाथ उठाते हैं, तो आप हमारी बहन हैं। हम कुशादा दिली आज भी दिखा रहे हैं इस्लामाबाद के इस मरकज में। हम रियासत पाकिस्तान को आप जितनी भी गालियां दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी जमहूरी सिस्टम है। जो भी आप कहना चाह रही हैं इस मुल्क में बैठ के, आप इस मुल्क के खिलाफ, वो हम दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, लोग सुन रहे हैं। आप कोई भी, मुझे इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती इस फराखदिली की। ये वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा लंबी है, यहां तक आपको सुनवा लिया है। ये दल्ला टकला जो है हीरा मंडी का दलाल बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे भारत का हाथ है।
जरूर सामने आते हैं। आप डॉक्टर मारंग बलोच की एक वीडियो सुनिए, वो क्या बोलती है इस दल्ले टकले को, उसने रिप्लाई दिया है, जरा वो भी सुनिए। अच्छा, आपके ऊपर इल्जाम ये भी लगाते हैं, आपको पता है बहुत सारे कि जी हिंदुस्तान से आपको मदद मिलती है, कोई फंडिंग मिलती है आपकी, वहाँ वो आप लोगों को भेजते हैं कि यहाँ पे आके अनारकी फैलाएं और वहाँ बलूचिस्तान में अमन ना हो, तो ग्वादर में चीन ना आए, तो क्या ये इस पे आप क्या कहेंगे इस इल्जाम पे? हाँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर हम इंडिया के एजेंडे पर चलते तो आपसे इंसाफ नहीं मांगते, हम पुरअमन तौर पर आपकी सड़कों में नहीं आते, आपके पार्लियामेंट्स में हमारे लापता अफराद के केसेस नहीं होते, आपके सेनेट से हम इंसाफ नहीं मांगते, और आपकी वज़रा से जब 2022 में धरना चला था तो आपके वज़रा ने आकर हमें अश्योरिटी दी, उसके बाद हमने अपने धरने को खत्म किया। आप कब तक अपनी नाअहली की जिम्मेदारी जो है ना भारत को देंगे? यहाँ पर तो कुछ भी हो जाता है, माशाल्लाह से गैस भी सिलेंडर भी पट जाता है, पाकिस्तान में तो बोलते हैं ये भारत की साजिश है ना, तो आप हर चीज को साजिश का नाम नहीं दे सकते हैं। आपके अंदर अगर पाकिस्तान में शायद सियासी जमातें तो मैं बोलती हूँ कम है, अगर कोई सियासी जमात है और वाकई सियासी शऊर रखती है तो अगर कोई सियासी डिबेट है चीजों को चेंज करने की तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान एक साथ बने थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान जो है ना उस लम्हे से बिल्कुल उबर ही नहीं रहा है। आज पाकिस्तान में जितने हालात हैं, जितनी चीजें हो रही हैं, उसका इल्जाम भारत में लगाने से मेरे ख्याल से मसला हल नहीं होगा। और खासकर बलोच जो तहरीक है वो हमारी कौमी तहरीक है, उस पे हमने आज तक जो है ना हम अपने ये आपने डॉक्टर मारंग बलोच की बातें भी सुन ली। आज डेरा इस्माइल खान में अटैक हुआ है, पुलिस स्टेशन के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 लोगों की जानें गई हैं। 3-4 दिन पहले बलोचिस्तान में अटैक हुआ। मतलब ये इश्यूज हैं, इतने बेसिक, इतने मेजर इश्यूज हैं। क्या समझते हैं जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, जो भी मतलब इलेक्शन जीतता है, गवर्नमेंट आती है, क्या ये अटैक होना बंद होंगे? और ये अटैक कहाँ से हो रहे हैं? अपने अंदर से हो रहे हैं, बाहर से कोई इसका करवा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये तो हमारी एजेंसी को करना चाहिए ना। इन्होंने फोकस रखा हुआ है सिर्फ एक आदमी को, कैदी नंबर 804 को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, ये तो इनको चाहिए कि हमारी जो सिक्योरिटी इन्होंने बनानी है, बेहतर करनी है। ठीक है, तो जब सारा तवज्जो एक साइड पे लगी होगी तो फिर ये क्या कर सके, हमें क्या दे सकते हैं? बात है, बेशक बड़े पोलाइट वे में ये बात करें, लेकिन ये कि भाई जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो क्या लगता है कि वो दूसरे काम भी बेहतर तरीके से कर पाएगा? वोट किसको देंगे अगर बताना चाहें? नहीं तो अगर बताऊंगा, वोट सिर्फ इमरान खान का। अच्छा, डिजर्व करते हैं वो। मैंने इमरान खान साहब तो जेल में है, उनकी जो पार्टी का निशान था बल्ला वो भी मेरा ज़मीर जो है ना वो कहता है कि इमरान खान को वोट देना चाहिए। मैंने नवाज शरीफ को भी दिया है, जरदारी को भी दिया है, पर जो खान साहब की मानत है मेरा वोट। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल जवाब लेने किसका हुकूमत सही है? मेरे ख्याल से तो जिसके दौर में पाकिस्तान की बेहतरी हुई होगी उसकी हुकूमत सही होनी चाहिए। किसी का हुकूमत भी सही नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं ठीक हो रहा। किसी का भी हल क्या है? इसका हाल हम लोग गरीब का ये हालात है जो एक जगह में हम लोग कटा कर लेवे और सबको गोली चला लेवे, खत्म कर लेवे, सबको गोली चला के खत्म। तो ये सियासतदानों हाँ, चलें जी, ठीक और है। किसके तुम सियासतदान के एक बच्चे को चमट मारा, हाँ, हमारा बच्चा गली गली में रोते है, ठीक है। तो सियासतदान को बच्चे की चमट तुम लगा लो ना, वो सारा कटा करके आ जाते, ऐसे ही गरीब लोग का बच्चा मर जाते, वो कोई सोचते पूछने वाला नहीं। और यही हालात क़यादत ने कहा कि इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के बेदरेग जुल्म बरबरियत के सामने कश्मीरियों का इस्तेकामत, बेलचक और गैर मुतजलजल ईमान बहुत मिसाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि IIOJK में पैदा होने वाले इंसानी और सलामती के बहरान से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरा है। सबसे अहम बात यहाँ पर क़यादत ने यह की कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ है और भारत गैर कानूनी इंतजामी और यकतरफा तौर पर मुसल्लत करदा सख्त कवानीन और हिफाजती पाबंदियों के जरिए IIOJK की आबादी को, डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की साजिशें अपने जायज़ मकासद के हुसूल के लिए कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश को दबा नहीं सकती। आर्मी चीफ तो भाई अल्लाह माफ करे, जब इंसान की पटती है ना तो फिर वो कुछ भी बोल लेता है। कल आपको पता है कि 5 फरवरी जो है पूरे पड़ोसी देश के अंदर वो छुट्टी बनाते हैं, और वो छुट्टी इस वजह से कि कश्मीर के लिए हम छुट्टी बना रहे हैं और भाई सब छुट्टी करके घर जाओ, बच्चे पैदा करो। और जो है कल क्या कहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और वहां के PM ने, कश्मीर का जो है वो लोग विजिट करते हुए उन्होंने वहां पर कहा
कि ये जो हमारे ऊपर जो हो रहा है चारों तरफ से, देखिए कश्मीर गए तो कश्मीर की बात करें ना मेरे भाई, अब कश्मीर जाके आप ईरान की बात कर रहे हो, कश्मीर जाके अफगानिस्तान की बात कर रहे हो। ये पगला गए हैं, ये लोग पागल हो गए हैं, दिमाग इनका जो है सटिया गया है। मैंने कहा ना अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, जब इंसान की पटती है ना तो फिर उसको समझ में नहीं आता कि कनेक्शन दिमाग का कहां से कनेक्ट हो गया, नीचे से कनेक्ट हो गया, कुछ भी बोल देते हैं। बोलते हैं कि ये हमारे ऊपर चारों तरफ से जितने जुल्म और जितने हमले हो रहे हैं। दोस्तों आपको पता है आज सुबह भी एक हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, गाजी इस्माइल खान के अंदर, जिसमें 10 से 12 जो है पड़ोसी जो है उनके सैनिकों को जो है लुढ़का दिया गया है। तो उन्होंने कश्मीर में जाके वाज़े तौर पर एक बात कही है कि अब हिंदुस्तान की जो है ये जो जुल्म हमारे साथ कर रही है ये बर्दाश्त से बाहर है, और हम इस बात को एक बार फिर जो है यूएन में जाके उठाएंगे, और इस बार हम ये अभी प्रोटेस्ट करने का सोच रहे हैं यूएन के आगे वागे कहीं पे, लोगों को इकट्ठा करेंगे यूरोप अमेरिका इस कंट्रीज में, और बोलेंगे कि हिंदुस्तान के खिलाफ चलो निकलो बाहर, जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि आज हिंदुस्तान उस लेवल पे खड़ा है जिस लेवल पे खुद वो देश खड़े जहां जाके ये लोग अपील करते हिंदुस्तान उन लोगों के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ है जहां जाकर ये जिस देश के खिलाफ अपील कर रहे हैं कि भाई इस पे सैंक्शन लगाइए, हमारे देश में दहशतगर्दियां कर रहा है, और इन्होंने जाके कश्मीर में उल्टे सीधे झूठ मूठ के पुल वूल चढ़ाए, मगरमच्छ के आंसू बहाए कि यहाँ पे जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो कश्मीरी शहीद हुए हैं, ये हिंदुस्तान का। ये बहुत सारी न्यूज़ देखें, पाकिस्तान के अंदर तो इतनी सारी न्यूज़ दोस्तों कल चली है कि कल पूरा दिन जो है कश्मीर को लेके ये मसले चल रहे थे। लेकिन